चाह ले तो फिर क्या नहीं इंसान के बस में, चाह ले तो फिर क्या नहीं इंसान के बस में, ये कम है हिम्मती जो बेबसी मालूम होती है। हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डीपी क्लासेस में। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ नंबर्स, संख्याओं के प्रकार, और फिर उसको हम देखते हैं। आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला हमको संख्याओं के प्रकार में आइएगा तो हम लोग देखते हैं होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को हिंदी में कहते हैं सम्मिश्रण संख्याएं, और इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, जो व्यापक रूप होता है, वो होता है आपका a प्लस आई बी। ये जो a है इसको हम लोग रियल नंबर कहते हैं, और ये आई बी को इमेजिनरी नंबर कहते हैं। इससे साफ क्लियर होता है कि रियल और इमेजिनरी नंबर का जो सम या माइनस होता है, दैट मीन्स सेट ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। ऐसे कह सकते हैं आप वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याओं के समूह को या ग्रुप को हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। बातें क्लियर हो गई। अब आइए इसी में देखते हैं रियल नंबर का एग्जांपल। आप लोग यहां देख लीजिए, √3, पाई, 1.4, और इमेजिनरी नंबर का हो गया आपका माइनस रूट के अंदर 3 आ जाएगा, 44 आई आ जाएगा। अब ये सवाल है कि वास्तविक संख्या क्या है। तो वास्तविक संख्या यहां समझिए आप, जो रेशनल नंबर है और इरेशनल नंबर, दैट मीन्स परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जो सेट बनता है, जो ग्रुप बनता है, उसको हम लोग कहते हैं रियल नंबर। तो यहाँ देखिए रियल नंबर का एग्जांपल आपको पता है, यहाँ देख लीजिए √3, पाई, 1.5, 22/7, इस तरह करके ये संख्याएं रियल नंबर का एग्जांपल है। और इसका डिफिनेशन अगर लिखना चाहें तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को हम वास्तविक संख्याएं या रियल नंबर कहते हैं। तो आइए अब आगे देखते हैं परिमेय क्या है, फिर अपरिमेय क्या है। परिमेय को इंग्लिश में कहते हैं रेशनल। तो कहा यह जाता है, डिफरेंस के बहुत सारे हैं। कहीं आपको मिलेगा कि जो संख्या को हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं यानी लिख सकते हैं, उसको हम परिमेय संख्या कहते हैं। या यूं कह सकते हैं कि पूर्णांक संख्याओं का जो अनुपात होता है, दैट मीन्स इंटीजर का जो रेशियो होता है, उसको हम लोग कहते हैं रेशनल नंबर या परिमेय संख्या। लेकिन उस रेशियो में ध्यान रखना है उसके अंश में, दैट मीन्स जैसे हम लोग कहते हैं 3/0, ये हो गया अंश, ये हो गया हल। ये 3/0 ये परिमेय संख्या नहीं है। कारण क्या है, इसके नीचे 0 आ गया। 0 किसी भी संख्या से अगर भागा देते हैं 0 से किसी भी संख्या में, तो वह नॉट डिफाइन हो जाता है, अपरिभाषित हो जाता है। तो यहाँ पे 0 नहीं लेना है, नीचे 0 ऊपर हो सकता है, नीचे कुछ भी ले लीजिए आप 0 को छोड़कर। ये सभी परिमेय संख्या है, यानी पूर्णांक संख्या का जो अनुपात होता है उसको हम परिमेय संख्या कहते हैं। और अनुपात लेने में जो नीचे अंश हर के रूप में लेते हैं, वहां 0 नहीं लेना है, 0 ऊपर ले सकते हैं। यानी ये देख लीजिए आप 0, 3/2, √16, 22/7, 1.5, 1.3 पे रेकरिंग इसको बोला जाता है। ये सभी परिमेय संख्या का एग्जाम्पल है। अब सवाल ये है, क्या 22/0 परिमेय संख्या है? नहीं, क्योंकि नीचे 0 आ गया। जैसे नीचे 0 आएगा ये परिमेय संख्या नहीं होगा, ये अपरिभाषित हो जाएगा। इसीलिए हम यहाँ पे बता दिए कि 0 नीचे हर के रूप में यानी डिनोमिनेटर के रूप में नहीं हो सकता है। दैट मीन्स q का मान 0 नहीं हो सकता है। तो ये आपका कहना था, ये मेरा कहना है कि पूर्णांक संख्याओं का अनुपात को ही हम परिमेय संख्या कहते हैं। इसका एग्जाम्पल ये है। अब अपरिमेय क्या है? जिस संख्या को हम पूर्णांक संख्या के अनुपात के रूप में नहीं लिख सकते, जिस संख्या को हम पूर्णांक संख्या के अनुपात के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसको हम कहते हैं अपरिमेय संख्या। इसका एग्जाम्पल है आपका √3, 1.01, 001, 0001, इस तरह करके ये जाएगा और ये कभी खत्म नहीं होने वाला। तो इसको हम लोग परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या कहते हैं। या यूं कहें कि जो परिमेय नहीं है वो क्या है? अपरिमेय है।